हेलो फेलो राइडर्स। आज हम बात करेंगे कि बेस्ट बजट हेलमेट्स के बारे में, कि कौन से बेस्ट बजट हेलमेट्स हैं अभी मार्केट में अवेलेबल और 2023 में। तो इसमें हम जितने भी हेलमेट कवर करेंगे वो ECE और डॉट दोनों अप्रूव्ड होंगे, डबल पैडिंग में होंगे, मतलब मेजरली थोड़े हायर एंड के, मिड एंड में होंगे, 2000 से ऊपर के होंगे, जिसमें हमें सारी सर्टिफिकेशन मिल जाती है, सारे मेजर चीज़ें मिल जाती हैं जो एक अच्छे हेलमेट में चाहिए होती हैं। और हम लास्ट में देखेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, मतलब कौन सा हमें प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से, किस ब्रांड पे या किस हेलमेट पे आपको जाना चाहिए। तो थोड़ी सी लंबी होने वाली वीडियो, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम जो इस लिस्ट को शुरू करेंगे वो बेसिकली हम प्राइस रेंज के हिसाब से करेंगे। सबसे कम प्राइस का हेलमेट सबसे पहले दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। उस हिसाब से हम उसकी स्पेसिफिकेशन बताते जाएंगे कि क्यों ये महंगा है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेलर को पूरा करेंगे। अच्छा, मैं रेंज कवर नहीं करूँगा, एक्सॉर रेंज जो स्टेलर की रेंज में ही आता है, क्योंकि एक तो उसमें पिन लॉक नहीं आता है, ठीक है, एंटी फॉग शीट नहीं आती है, और उसकी पैडिंग बहुत ही वाहियात है, मतलब पूरा चेहरा ख़राब कर देती है, इतनी गंदी पैडिंग। तो वो तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं बेचता हूँ, तो हम उसको अभी मिस आउट कर लेते हैं। ये अगर आपको बजट में जाना है तो बेस्ट हेलमेट यही है, 4300 MRP है, ये इसका नया कलर है। इस हेलमेट में सब कुछ है ड्यूल वाइजर को छोड़ के, आप देख सकते हैं, दिखने में बहुत बढ़िया रहता है, काफ़ी सारे डेकोर है इसमें। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमें ब्रेथ डिफ्लेक्टर मिलता है। ब्रेथ डिफ्लेक्टर क्या करता है, ब्रेथ डिफ्लेक्टर जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस की वजह से वाइजर में फॉग जनरेट होती है, तो उस हवा को ही डिफ्लेक्ट करता है ताकि वो फॉग जनरेट ना हो, तो थोड़ा सा इससे असर पड़ता है। बहुत सही अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे हमें नीचे वेंट एयर वेंटिलेशन के लिए, एक दो ऊपर वेंट मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम अंदर देखें, एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड आती है। एंटी फॉग शीट जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है, जो SNK इस प्राइस रेंज में फ्री दे रहा है, वो फॉग को बिल्कुल वहाँ पे नहीं होने देती है। पिन लॉक 30 रेडी है वाइजर। और अंदर से देख लेते हैं, पैडिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए तब भी पैडिंग अच्छी है। ये चिन गार्ड हमें देखने को मिल जाता है। चिन गार्ड क्या करता है, एक तो ये प्रोटेक्शन तो देता ही है, पर एयर नॉइस से बचाता है। गोप्रो की रिकॉर्डिंग में जब एयर नॉइस होने लग जाती है, अगर ये ना हो तो उसमें भी हेल्प करता है। बाकी इसकी जो पैडिंग है वो डुअल पैडिंग है, दो पैडिंग है इसकी, ड्यूअल पैडिंग है, आपको ड्यूअल पैडिंग मिल जाती है इसमें। अगेन इस प्राइस रेंज में ये बहुत कुछ दे रहा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में। बाकी से अच्छा, हम स्टेलर की वो सर्टिफिकेशन के बारे में बात करना भूल गए। इसमें जो सर्टिफिकेशन आती है वो तीनों है ISI.ECE 2205, जो सारी मेजर चीज़ों को कवर करता है। हमारा एक्सिस, ये MT का सब ब्रांड है, इंडिया में पावर स्पोर्ट के थ्रू इंपोर्ट होता है, और इसकी 4200 की MRP है, 4200 के राउंड की MRP है। MRP अच्छे से याद नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो हमें ECE डॉट और ISI तीनों मिलती है। ISI की चिप चिपकी है, लिखा नहीं हुआ। एनीवे, इसमें हमें पिन लॉक रेडी वाइजर मिलते हैं, और पैडिंग कुछ इस तरीके से है। इसकी अंदर से भी देख सकते हैं, इसकी पैडिंग हल्की सी प्रीमियम लग रही है कंपैरेटिव, तो पैडिंग कुछ इस तरीके से है। नॉर्मल बकल लॉक है, डी-रिंग नहीं है। और ये ब्रेथ डिफ्लेक्टर जैसा मैंने आपको अभी बताया ही था, दो वेंट ऊपर नीचे, काफ़ी अच्छे वेंट है, और डेकोर भी अच्छा है। हेलमेट काफ़ी लाइट है, ये बिल्कुल राइट वेट में 1450 प्लस 50 प्लस माइनस, मतलब 1500 ग्राम्स, हल्का ही लग रहा है, बहुत बढ़िया है। साइज़ भी छोटा है, किसी का सर छोटा हो तो उसके लिए परफेक्ट है। बट प्रॉब्लम MT के साथ ये है, एक तो एक्सिस के साथ, कि एक तो इसके मैकेनिज्म इतने आसानी से मिलते नहीं हैं,
तो मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके मैकेनिज्म और साइजेस ट्राई करने के लिए इतने आसानी से मिलते नहीं, क्योंकि बहुत कम इंपोर्ट होता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है, और एक्सपेंसिव रहता है। इसके जो सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप इसका वाइज़र लेंगे, मैकेनिज्म लेगा, एक तो वो मिलेगा नहीं आसानी से, और हल्का एक्सपेंसिव रहेगा। तो इसका मेन ड्रॉबैक ये है, पर काफ़ी अच्छा है हेलमेट ये भी, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं मिड रेंज में। इसके बाद जो रेंज आती है हमारी, वो आती है एक्सॉर की, एपेक्स की। मैंने जैसा बताया हम रेंज कवर नहीं कर रहे। ये एपेक्स मॉडल है, इसमें काफ़ी सारे डेकोर आते हैं, और कंपनी ना हर मंथ नया डेकोर रिलीज़ करती है। इसके कुछ लिमिटेड एडिशन डेकोर भी आते हैं, जैसे कि जोकर हो गया, या XBHP हो गया। XBHP का नया डेकोर भी आने वाला है, या इसका कार्बन फाइबर हो गया। ऐसे बहुत सारे नए नए इसके डेकोर आते ही रहते हैं, तो बहुत सही है इसकी। इसमें अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन में जाएं, इसकी MRP है 4994। MRP बहुत कम है और बहुत कुछ दे रही है। इसमें वेंट हमें 2 मिल जाते हैं, ऊपर और नीचे, एयर वेंटिलेशन के लिए। वही यहाँ पे ब्रेथ डिफ्लेक्टर, और इसमें जो एक्स्ट्रा है इसका ये सन ग्लास, इसका जो सन वाइजर है, ये आपको एक्स्ट्रा, मतलब जो हमें पिछले मॉडलों में देखने को नहीं मिला था, अब देखने को मिला है इसका UV ग्लास। अगर कोई इसका फ़ैन है तो ज़रूर इसके लिए जा सकता है। और इसके अंदर एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड आती है। एक्सेस में एंटी फॉग शीट नहीं है, स्टेलर में एंटी फॉग शीट है, इसमें भी एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड आती है। पिनलॉक 30 इंस्टॉल्ड आता है, पर वाइजर क्वालिटी SMK की मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी ग्राफिक्स को एक्सॉर में कोई नहीं बीट कर सकता, सारे ग्राफिक्स एक के एक बढ़कर होते हैं। इस ग्राफिक का नाम है टिक्की, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा गया, बट इसका नाम टिक्की है। और इसकी पैडिंग में हमें यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। पैडिंग बहुत ही प्रीमियम है, कंपेयर करें तो बहुत अच्छी पैडिंग है। ये नीचे चेन प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है। इसके अंदर जो पैडिंग आती है वो ड्यूल आती है। मैकेनिज्म वाइजर का यहाँ साइड से दिया हुआ है, और काफ़ी सही है, दिखने में अच्छा है। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जिसके लिए फेमस है, एक तो ये इसका एरोडायनामिक स्पॉइलर, जो पीछे कुछ इस तरीके से लग जाता है, इसको एरोडायनामिक लुक भी देता है और वर्क भी ऐसे करता है। ये फ्रिक्शन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से स्पीड हल्की भी स्लो नहीं होती। इसकी वेट की बात करें हम, तो ये हमारा इसका वेट है अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्राम्स, जो कि राइट सेक्शन में है। और इसमें हमारे को तीनों सर्टिफिकेशन मिलती है। ISI, कोई पेस्टिंग नहीं है ऊपर से, अगर कोई स्टिकर पेस्टिंग रहती है तो चालान कट सकता है, तो प्रिंटेड हमेशा अच्छा रहता है। ISI और डॉट और ECE, वही 2205, जो अभी एक नई ECE की सर्टिफिकेशन आ गई है, MT थंडर 4 में आती है, इसमें उससे एक पुरानी है। तो वैसे बेसिकली सारे हेलमेटों में वही होती है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अंदर इसका एक और जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ जो एक्सॉर ने फेमस करी है, वो है इसका डबल D रिंग लॉक। इसको सबसे सेफेस्ट लॉक बोला जाता है। तो ये कुछ काफ़ी सही है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर डेकोर आते हैं। मैं आपको 1-2 डेकोर और दिखा देता हूँ, जैसे कि इसका बैटमैन है, मैं आपको बैटमैन भी दिखा देता हूँ एक बार। और इसका जो मोस्ट सेलिंग डेकोर है टर्बाइन ब्लू, वो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। इसको हम साइड रख देते हैं। ये इसका बैटमैन सीरीज है, रेड कलर में, काफ़ी डिमांड में है। ये स्ट्रीट मॉडल है एक्चुअली। अच्छा वो है ओपन हो गया। एपेक्स से थोड़ा अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस शेल में फ़र्क है। इसका कुछ स्पॉइलर इस तरीके से है। इसका मैकेनिज्म साइडवर्ड्स है, यहाँ से ड्यूल वाइजर है, बट इसका साइडवर्ड होता है। अच्छा, स्ट्रीट मॉडल मेरे को एपेक्स से ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसमें देखो आप, ये चीज़ दी हुई है, जो हमारे कुछ छोटे साइजेस होते हैं उसमें बार बार पैडिंग बाहर निकल जाती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम रहती है कि पैडिंग बाहर निकलती रहती है, जो छोटे साइज होते हैं, स्मॉल या मीडियम, उसमें प्रॉब्लम रहती है। बट इसकी वजह से वो पैडिंग अंदर सेफली रहती है। ऊपर से इसका जो वाइज़र निकालने का प्रोसेस है ना, वो बहुत ईजी है। बस ये बटन खींचना है और वाइज़र निकल गया, मतलब 1 सेकेंड के अंदर आप ऑन द को कर सकते हो। बस इसको प्रेस किया, वाइज़र लग गया। तो बहुत सही है, इसका वाइज़र मैकेनिज्म बहुत सही है। ये 2 चीज़ें जिसकी वजह से मेरे को स्ट्रीट पर्सनली पसंद है। इसमें बाकी सारी एपेक्स की तरह है, डबल D रिंग वगैरह सब कुछ है,
ये लिमिटेड एडिशन, यहाँ पे DC का लोगो है, बैटमैन लिखा हुआ है साइड में, नीचे एक्सॉर द बैटमैन भी लिखा हुआ है एंड फैबुलस डिज़ाइन है। ये भी ये वाला 6500 की रेंज में, क्योंकि ये एक स्पेशल एडिशन है। बाकी स्ट्रीट के अदर मॉडल 4994 MRP में ही आते हैं, जैसे कि पेंथर और जाजू। तो अगर हम इससे इसी रेंज में हमारे पास एक और ब्रांड है, नया ब्रांड है इग्नाइट करके, हम वो भी दिखा देते हैं। एक इग्नाइट दिखा दिए, ये इसका सबसे हॉटेस्ट सेलिंग अभी है एक्सॉर का ग्राफिक्स। ये वाला 4994 की रेंज में ही है। और कौन सा है, टर्बाइन ब्लू, सारे पड़े, टर्बाइन ब्लू निकाल दे, टर्बाइन ब्लू भी ये अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग है। ये इसका स्पॉइलर है वाइट कलर का, और ये डेकोर मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिखने में बहुत सुंदर है, स्काई ब्लू कलर में। एंड वन ऑफ द प्रीटीएस्ट हेलमेट है ये, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हेलमेट है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और भी बहुत सारे डेकोर है। इसके बाद हम कवर करेंगे अपना इग्नाइट, जो कि नया ब्रांड है अभी थोड़ा, और अभी धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है। इसकी MRP 4700 के अराउंड है, और ये शोई से थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है, बिल्कुल वैसी लुक देता है, और दिखने में बहुत सुंदर है। इसका स्पॉइलर बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा है। अगेन इसकी भी जो वाइजर है वो बहुत इजीली बाहर निकल जाता है, जस्ट लाइक दिस, और लगाने के लिए बस प्रेस करना है और लग गया, मतलब 1 सेकंड के अंदर। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अभी तो इतना नहीं समझ आता है, बट अगर आप राइड के ड्यूरिंग हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी पैडिंग रिमूवेबल है, अभी रिमूव हुई हुई है, तो मैं एक बार लगा देता हूँ। इसकी पैडिंग रिमूवेबल है। इसकी जो पैडिंग देखे ना, इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है, पूरा रिफ्लेक्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो नाइट राइड्स में दूर से दिखेगा और बहुत स्मार्ट लगेगा नीचे का जब आप पहन के। चिन गार्ड भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक में दिया हुआ है, और अंदर देखे तो ब्रेक डिफ्लेक्टर, ड्यूअल पैडिंग, और इसके अंदर हमारे को वाइजर यहीं से नीचे होता है, सन ग्लास, सन वाइजर, यूवी वाइजर ये मिलता है। एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड है, पिन लॉक 30 रेडी है। ब्रेक डिफ्लेक्टर, एंटी फॉग का मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ। एक एक्स्ट्रा इसमें ये है कि इसको ऊपर करके आप वाइजर लॉक कर सकते हो, तो ये वाइजर अब ऊपर नहीं होगा। ड्यूरिंग एनी मेजर एक्सीडेंट और ड्यूरिंग राइड आप इसको ऐसे करके चला सकते हो, ताकि वाइजर से एयर नॉइज ना आए, विंड ना आए, तो इसलिए भी यूज़ हो सकता है। नीचे डबल डी रिंग इंस्टॉल मिल जाती है। डबल डी रिंग भी बहुत प्रीमियम है, स्टील बॉडी में दी गई है, जो काफ़ी प्रीमियम में दी जाती है। वेट की बात करें तो वेट 1500 ग्राम्स है, जो कि बिल्कुल ठीक है, बहुत लाइट हेलमेट है। पैडिंग बहुत अच्छी है, पकड़ने में बहुत प्रीमियम दे रही है। और बाकी इसकी उसकी बात करें सर्टिफिकेशन की, तो ये डॉट अप्रूव्ड है और ISI अप्रूव्ड है। इसमें डॉट और ISI है, EC नहीं आता, EC अप्रूव्ड नहीं आता इसमें, सिर्फ डॉट और ISI अप्रूव्ड रहता है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी हेलमेट दिखाए हैं वो ABS शेल में है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक शेल में है, तो ये भी उसी में ही बना हुआ है, ABS में ही बना हुआ है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक में बना हुआ है। तो इसकी जो हम एयर वेंट की बात करें तो 2 एयर वेंट है, अच्छा रहता है एयर के लिए सही, और यहाँ पे भी है 3 एयर वेंट है एक्चुअली। तो इसमें सारी मेजरली चीज़ कवर्ड है। डेकोर बहुत सुंदर है इसमें, और भी नए नए डेकोर अभी लॉन्च हुए हैं, और अभी हमारे पास थोड़े शॉर्ट हो गए हैं, पर बहुत अच्छी डिमांड आ रही है इसकी। आप ये वाला हेलमेट भी हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन में से एक है कि आप इसको देखें, एक बार चांस दें, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत सही प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। अगर हम इससे एक ऊपर जाते हैं तो आती है हमारी MT हमर रेंज। ये उसका एक डेकोर है MT हमर का, दिखने में अगेन बहुत ही प्रिटी है, पर बेसिकली जो MT और एक्सिस की शिकायत ये है, इसका जो रेचेट हो गया, इसका जो ग्लास हो गया, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है और मुश्किल से मिलता है। तो
ये एक मेन ड्रॉबैक है एमटी का कि और साइजेस भी इतने अच्छे से आराम से मिल नहीं पाते किसी के हेलमेट के, पर जो एमटी पहनता है वो कोई और हेलमेट नहीं पहन पाता। तो ये भी है क्योंकि वो एक प्रीमियम टच में चले जाता है। इसकी MRP 5250 है। ये कुछ दिखने में ऐसा है, पीछे स्पॉइलर भी अटैच होता है। इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम है ब्राक डेकोर का, और हेलमेट का नाम है हमर। इसमें थंडर 4, थंडर 3, रिवेंज सीरीज ये सब भी आता है, और वो हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ हमर करते हैं एमटी में, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं और उनके साइजेस अवेलेबल नहीं हो पाते। मेन तो प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए हम नहीं करते। ये पिनलॉक 30 रेडी आता है। इसमें एंटी फॉग शीट इंस्टॉल नहीं आ सकती है, और कोई और एंटी फॉग शीट लग भी नहीं सकती एक्सेप्ट एमटी के एंटी फॉग शीट के, जो कि वो भी बहुत एक्सपेंसिव है अरेंज करना। बाकी अगर देखें तो ड्यूअल पैडिंग है, डबल वाइजर में नहीं सिंगल वाइजर में आता है। ये मैश है 600D मैश। इसका ग्लास जो है फाइबर में बना हुआ है, तो देखो एमटी है, कुछ तो अच्छा देगा ही, पर बेसिकली प्रॉब्लम यही रहती है कि इसके एसेसरीज नहीं मिल पाती बस, और एमटी से अच्छा होना तो कोई हेलमेट नहीं है। बाकी अंदर अगर हम पैडिंग देखें तो काफ़ी प्रीमियम है। अंदर सारी देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी हेलमेट दिखाए हैं सबसे प्रीमियम पैडिंग इसी की है, दिखने में बहुत अच्छा है। अंदर से ड्यूल पैडिंग मिलती है, चिन डिफ्लेक्टर मिलता है, पिनलॉक 30 इंस्टॉल्ड मिलता है। और इसकी अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो ISI है, पर स्टिकर है तो मुझे पता नहीं कि कोई रोके या कुछ परेशान ना करे। बाकी इसमें ECE आता है वही 2205, और डॉट अप्रूव्ड है ये, तो दोनों चीज़ें, और इसमें तीनों सर्टिफिकेशन मिल जाती है आपको, देखने को मिल जाती है। हेलमेट काफ़ी लाइट है, 1450 ग्राम, बहुत सबसे अभी तक के जितने हेलमेट देखा है सबसे लाइट वेट हेलमेट है ये। और ये भी आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। इसके हमारे पास 6-7 डेकोर पड़े हैं, आप देखना चाहें तो हमारी साइट से वो भी देख सकते हैं। अब इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसमें एक और हेलमेट मेरे दिमाग से रह गया, जो कि है SMK टाइफून। इससे ऊपर की MRP है, बट उस पर डिस्काउंट अच्छा आता है, स्कीम्स चलती रहती है, तो वो एक्सॉर की रेंज में ही पड़ता है। उसकी MRP 5150 है, बट वो डिस्काउंटेड ही रहता है, उसके अंदर कंपनी स्कीम लाती रहती है। अभी प्रमोशन में है तो आपको ये अच्छे रेटों पे मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 4500 की रेंज में। इनमें से हम आपको एक डेक और दिखा देते हैं SMK में से, और उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये SMK का है टाइफून सीरीज। इस पर्टिकुलर ग्राफिक का नाम है स्टाइल, और बेस्ट पार्ट इसमें ये है, ये पॉलीकार्बोनेट में शेल बना है। अच्छा, हमर भी पॉलीकार्बोनेट में है, हमर भी ABS प्लास्टिक में नहीं है, ABS में नहीं है, ये भी पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ है शेल। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो कोई और पीस निकाल दो इसका, रेड वाला RD1, हाँ इसकी वाला निकाल रहे हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पिनलॉक 30 इंस्टॉल्ड मिलता है, ड्यूल वाइजर में आता है ये, सन ग्लास ऊपर का वाइजर, ड्यूल वाइजर, एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड आती है, ब्रेड डिफ्लेक्टर इसमें देखने को मिल जाता है। पैडिंग सुपर प्रीमियम है, नीचे से भी देखेंगे सुपर प्रीमियम पैडिंग, वेरी कंफर्टेबल। साइज भी 1600 ग्राम्स है। अब ये इसका दूसरा डेकोर है, जिसमें हम देख सकते हैं अच्छे से कंपनी ने मेंशन किया हुआ है पॉलीकार्बोनेट शेल। तो ये पॉलीकार्बोनेट में इसको जो है हम EPS या ऐसा कुछ ये बोलते हैं, बट बेसिकली ये पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ है। और प्रोटेक्शन इसकी आप जानती हैं सर, प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देगा पॉलीकार्बोनेट, तो एनीवे बहुत ज़्यादा सेफ़ है कंपेयर टू अभी तक हमने जो देखे हैं। तो ये भी इसका एक डेकोर है, बिल्कुल नया लॉन्च डेकोर है, बहुत प्रिटी है। तो इसमें अगर हम और स्पेसिफिकेशन देखें हम तो पिनलॉक 30 है, एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड है, अंदर डबल D रिंग देखने को मिल जाती है। डबल D रिंग जो हमने बताया था आपको, एक पुल लॉक होता है, एक डबल D रिंग। नीचे का चिन गार्ड बहुत प्रीमियम है और अच्छी प्रोटेक्शन देगा, सिर्फ दिखावे का नहीं है। और इसके अलावा इसका जो वाइजर है वो साइड से ऑपरेट होता है यहाँ से, ठीक है। और
कुछ इस तरीके से दिखता है। पीछे स्पॉइलर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी लुक देता है स्पॉइलर इसको। और इसमें 2 एयर वेंट देखने को मिल जाते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। देख सकते हैं आप 2 वाइजर हैं, अच्छा वेंटिलेशन अच्छी देता है। बाकी ये यूएस में भी काफ़ी अच्छा नाम कर रहा है SMK, और एक ये मेड इन इंडिया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि यूएस मार्केट में इतना अच्छा काम कर रहा है, बीइंग अ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड। इवन हम इसको स्पेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी सेंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 to 2 पीस एवरी डे टू स्पेन SMK हेलमेट, तो इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी देखे तो इसमें देखो, पर्सनली मैं SMK क्यों सजेस्ट करता हूँ या क्यों मैं बोलता हूँ लोगों को कि SMK ले। देखिए क्या है कि एक्सॉर का जो वाइज़र है, हमारा जो प्लेन वाइज़र है, वो अप्रॉक्सीमेटली 900 या 1000 की रेंज में आता है। MT 700 to 800 तो आती आता है एक्सॉर का प्लेन वाइज़र। और एक वाइज़र को ही कंपेयर कर रहे हैं हम, और MT का वही 1100-1200 की रेंज में प्लेन वाइज़र आता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेंज, मैं एवरेज बता रहा हूँ। बट एक SMK का बीइंग अ प्रीमियम हेलमेट, इसका वाइज़र सिर्फ 450 MRP पे है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेलमेट लेने के बाद आपको हेलमेट आप मे बी 5 साल तक चेंज ना करो, आपको एसेसरीज चाहिए ही चाहिए रहेगी। मतलब आप एसेसरीज ऑर्डर करते रहोगे, तो आपको ये भी देखना होता है कि फ्यूचर में मेरे को एसेसरीज एक तो वाइडली अवेलेबल हो, और दूसरा वो अच्छे रेट में अवेलेबल हो। तो इसलिए मेरे को SMK पसंद है। मैकेनिज़्म की बात करें तो एक्सॉर का मैकेनिज़्म 500 की रेंज का है, MT का मैकेनिज़्म 750 की रेंज का है, और इसका मैकेनिज़्म मैक्स टू मैक्स 250 में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो एक ये अच्छी चीज़ है, ऊपर से मेड इन इंडिया है, ऐसा लगता है हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब हर चीज़ के बारे में। पहले लोग कहते थे ABS शेल है, ये हुआ है, पर पॉलीकार्बोनेट शेल दे रहे हैं, और ऊपर से डेकोर भी अच्छे निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैकेनिज़्म और ये सब एसेसरीज बहुत कम बजट रेंज में आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा तो पर्सनल रिकमेंडेशन है ये कि आप SMK को लें, बी अ प्राउड इंडियन, और SMK बाय करें। इसके बाद अगर हम इससे एक ऊपर जाते हैं तो हमारे पास SMK का गलविंग आता है। अब इसमें बहुत सारे डेकोर आते हैं, जैसे एक्सॉर में डेकोर आते हैं, वैसे इसमें भी, टाइफून में भी डेकोर आते रहते हैं। तो हम इसके बाद हम गलविंग दिखा देते हैं आपको। गलविंग हमारा बेसिकली मॉड्यूलर हेलमेट है। हमारा जो गलविंग है मॉड्यूलर मतलब फ्लिप अप हेलमेट है। इसकी भी प्राइस रेंज मेरे ख्याल से MRP क्या इसकी, इसकी MRP 6450 है। SMK में डिस्काउंट स्ट्रक्चर अच्छा चलता है, तो आपको अच्छे रेट पे मिल जाना चाहिए। ये बटन से ऊपर हो जाता है, फ्लिप अप हो जाता है, और ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, डस्टी सा, तो उसको काफ़ी अच्छी लुक देता है। बाकी इसकी अगर हम बात करें, ब्रेड डिफ्लेक्टर, डबल वाइजर, एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड, और पैडिंग तो मतलब लाजवाब। बट यहाँ पे नॉर्मल पुल लॉक मिलता है, जो कि कई लोगों की प्रेफरेंस होती है, कहते हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट पुल लॉक को खोलना आसान होता है और डबल डी रिंग को खोलना थोड़ा मुश्किल। तो एनीवे पर्सनल प्रेफरेंस है। इसकी अगर हम वेट की बात करें तो वो एक बैक ड्रॉ है, इसका 1750 ग्राम्स वेट है, हल्का हाइयर एंड पे है। और अगर इसकी हम सर्टिफिकेशन की बात करें, इसमें ISI और ECE सर्टिफिकेशन मिलती है। ISI इंडियन और ECE 2205 की सर्टिफिकेशन मिलती है। डॉट सर्टिफिकेशन गलविंग में नहीं आती है, तो इसमें आपको 2 सर्टिफिकेशन, मेजर सर्टिफिकेशन इसमें मिलती है, डॉट सर्टिफिकेशन नहीं आती है। अगर आपको मॉडलर हेलमेट देखना है तो ये वन ऑफ द हेलमेट है जो 10,000 से नीचे में मॉडलर हेलमेट दे देता है। अच्छा LS2 वगैरह भी आता है, बट मेरे को पर्सनली LS2 नहीं पसंद है, क्योंकि वो थोड़े हायर एंड के रेंज के होते हैं, उनके साइजेस मिलना मुश्किल होता है, और उनमें कोई भी मेजर फीचर नहीं आ पा रहे हैं, एंटी फॉग शीट और ये सब। तो मेरे को ये रहता है कि मैं कुछ भी लूँ तो एक अच्छे बजट में लूँ, मेरे को सारे फीचर मिले। तो बेसिकली तो इसलिए हम LS2 नहीं करते हैं। बाकी इस प्राइस रेंज में ये क्लॉथ है
जो आपको फ्लिप अप हेलमेट देता है। पिन लॉक इंस्टॉल्ड है, एंटी फॉग इंस्टॉल्ड है। ओवरऑल लुक इसकी कुछ इस तरीके से है, दिखने में काफ़ी प्यारा पीस है। अगर हम इससे एक और ऊपर जाते हैं, इससे नेक्स्ट वैरायटी देखना चाहते हैं, तो इसके बाद आता है SM के टाइटन सीरीज। इसके बाद वैसे हमारा एक और आ जाता है एक्सॉर का, जो मैंने आपको पहले बताया था स्पेशल सीरीज, जिसमें हमने बैटमैन देखा था, वो 6500 की रेंज है। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो एक स्पेशल डेकोर है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा है। जो लिमिटेड एडिशन रहते हैं ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होते, कम मैन्युफैक्चर होते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद आने बंद हो जाते हैं। तो अगर हम इसके और ऊपर जाएं तो हमारी आती है टाइटन सीरीज। हम एक बार वो भी देख लेते हैं। टाइटन की जो बेस MRP है वो है 9000, और उसका जो कार्बन वाला मॉडल आता है उसकी मेरे ख्याल से 12000 MRP है। उसकी कार्बन की 12000 MRP है, और टाइटन बेस मॉडल की 9000 MRP है। कार्बन जो है हमारा वो फाइबर में बना हुआ है, ना पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ है, ना ABS में बना हुआ है, प्लास्टिक में। ये हमारा जो है फाइबर में बना हुआ है। काफ़ी लाइट वेट हेलमेट है, लुक इसकी बहुत ही प्रीमियम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो वाइजर है वो भी पॉलीकार्बोनेट फाइबर ही है। अब एक और चीज़ जो देखने वाली है, इसका जो पिन लॉक है, पिन लॉक 70 है, 30 नहीं है, बेटर पिन लॉक है। इसकी जो एंटी फॉग शीट है वो भी पिन लॉक 70 के लिए है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वही एयरवेंट ऊपर नीचे दो तरफ। ये वाइजर लॉक है, यहाँ पे वाइजर लॉक हो गया है, ये ओपन नहीं होगा, आपको बटन दबाना पड़ेगा तो वाइजर ओपन होगा, तो एयर नॉइज वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये ब्रेक डिफ्लेक्टर है, ड्यूअल वाइजर, एक है हमारा सन वाइजर, एक हमारा आउटर वाइजर जिसपे एंटी फॉग शीट इंस्टॉल्ड है। इसका जो वाइजर मैकेनिज्म है वो यहाँ से ऑपरेट होता है। और इसके अलावा इसकी पैडिंग ड्यूअल है, नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टरिंग बैंड मिल जाते हैं। ये एक नया आया है पुल करके पुल पैडिंग। इसको आप जैसे कुछ इमरजेंसी केस सिनेरियो में अपनी 2 फिंगर यहाँ डाल के ऐसे खींच के पैडिंग रिमूव कर सकते हैं फॉर क्विक रिमूवल, तो ये भी अच्छा है। इसमें डबल डी रिंग नहीं आती है, इसमें नॉर्मल पुल लॉक आता है। और ये तो एकदम प्रीमियम है, चिन गार्ड एकदम प्रीमियम है। तो ये हमारा ओवरऑल टोटल लुक है। इसकी 9000 MRP है, SMG पे अच्छा डिस्काउंट हमेशा हर जगह रहता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसकी सर्टिफिकेशन की बात करें, ISI सर्टिफाइड है और ये अपना ECE सर्टिफाइड है 2205। इसमें डॉट सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा 9000 MRP पे है, आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे डेकोर हैं। अगर हम इससे एक ऊपर जाएंगे तो वो हमारा SM के टाइटन कार्बन हो जाता है, जो कार्बन में बना हुआ है प्योरली, कोई रैपिंग नहीं, कुछ नहीं, बस कार्बन दिखा दियो। वो ये वाइट डब्बे में आता है। ये हमारा SM के टाइटन कार्बन, ये प्योरली कार्बन में बना हुआ है। पीस बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये कार्बन में बना हुआ है प्योरली, और दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको कुछ कार्बन में चाहिए हो, एकदम प्रीमियम लुक में देखना हो, ये जैसे हार्ले वार्ले के साथ कुछ देखना हो तो बहुत प्यारा लगेगा। पीछे का स्पॉइलर बहुत ही अच्छा पेंटेड और अच्छा कर रखा है इसमें। इसी रेंज में हमारे एक आता है एक्सॉर का कार्बन, हम वो भी देख लेते हैं। एक्सॉर के कार्बन की रेंज में 12000 है, बट उसमें वो भी बहुत प्यारा पीस है। मतलब एक्सॉर का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उन्होंने मतलब उनके डिज़ाइंस और उनकी क्वालिटी को डिज़ाइंस को कोई बीट नहीं कर सकता। उनके जो डेकोर आते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्रेज़ रहता है कि कब एक्सॉर का नया डेकोर है और हम खरीदें।
तो ये चीज़ है कि एग्जॉर के डेकोर बहुत बढ़िया रहता है। तो ये हमारा एग्जॉर का कार्बन है, इसकी भी 12,000 MRP है। और आप देख सकते हैं इसमें कैसे रिफ्लेक्शन आ रही है। अगर देखें तो पास से दिखा देता हूँ मैं, एक वॉयलेट कलर की रिफ्लेक्शन आ रही है नंबर्स की। ये भी पूरा कार्बन में बना हुआ है, बहुत लाइट वेट हेलमेट है, बहुत लाइट वेट। और वैसे तो 1650 ग्राम लिखा हुआ है पर लाइट वेट लग रहा है। इसकी पैडिंग उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दी है, रिफ्लेक्टिंग पैडिंग है, एकदम प्रीमियम। ये चिन्ह बिल्कुल उसकी तरह दे दिया है SMK की तरह, बहुत प्रीमियम। डबल डी रिंग भी एकदम प्रीमियम दे दिया है, मतलब बहुत ही शानदार हेलमेट है, बहुत शानदार। नीचे एग्जॉर की मार्किंग हैंड ग्रेवन से है, नीचे कार्बन की दोनों दे दिए हैं, यहाँ पे मेश प्रोवाइड कर दिया है। अंदर पैडिंग में बहुत फ़र्क है, पैडिंग बहुत अच्छी कर दी है उन्होंने। और अंदर देखें तो ब्रेड डिफ्लेक्टर, यूवी प्रोटेक्टर, एंटी फॉग शीट। जो ये है तो एपेक्स सी, बट इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज़ एक्सपेंसिव। तो ये बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक आता है इसका, बहुत कम, बहुत मेहनत से ये अरेंज हो पाते हैं साइजेस। तो आप इसको भी हमारी वेबसाइट पे खरीद सकते हैं और काफ़ी प्रीमियम हेलमेट है ये। बाकी अगर हम अब हम कुछ स्पेशल हेलमेट्स को कवर कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जॉर के रेट्रो और एग्जॉर में रेट्रो मॉडल्स, जिसमें आता है रोग और हमारा डोमिनेटर। एक बार रोग और डोमिनेटर निकाल दिया। रोग और डोमिनेटर थोड़े स्पेसिफिकली थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो कुछ रेट्रो लुक देते हैं, मतलब कि जैसे पहले के टाइप के हेलमेट होते थे रेट्रो लुक में। इसके अलावा भी और बहुत सारे हेलमेट कवर करते हैं, जो मगर मैंने सिर्फ, हमारे पास अवेलेबल भी हैं, बट मैंने सिर्फ वही कवर करे हैं जो अच्छे प्राइस रेंज में आपको बेस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मतलब जो अच्छे प्राइस रेंज में आपको सारे फीचर्स दे रहे हैं, मैं सिर्फ वही मॉडल कवर कर रहा हूँ। ये डोमिनेटर है, सॉरी ये रोग है, ये कुछ इस तरह का है। पर रोग की ये डोमिनेटर है और दिखने में बहुत ही प्यारा पीस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एयर वेंट दोनों तरफ हमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे एग्जॉर की लोगो आ जाती है, इसकी पैडिंग एकदम प्रीमियम है। और कुछ इसकी शेप ऐसी होती है, इसका वाइजर थोड़ा ऊपर उठा के ऐसे खुलता है, थोड़ा मुश्किल से, बट बढ़िया है। इसमें वाइजर लॉक दिया हुआ है, काफ़ी इन है ये। अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी मिल जाएगा। इसकी MRP 6950 होती है। और ये उसी का ही छोटा भाई है रेट्रो रोग कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें एयर वेंट ज़्यादा है, नीचे लेदर फिनिश दी हुई है ग्रे कलर की, बहुत रेट्रो लुक देता है। वाइजर लॉक है, वाइजर को ऐसे ऊपर करने का और फिर ये खुलता है, तो काफ़ी सही रहता है। ये आपको बिल्कुल प्रेडिएटर वाली लुक देता है। आप ये दोनों हेलमेट भी देख सकते हैं, ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये थोड़ा लुक वाइज ज़्यादा है, पर ये फाइबर बॉडी में बने हुए, फाइबर के शेल हैं, तो प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं प्रोटेक्शन नहीं देते, प्रोटेक्शन देते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मिसिंग है स्टाइल क्वेश्चन को लेके, मतलब मगर स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, आप ये देख सकते हैं। तो हमने मेजरली सारे हेलमेट कवर कर लिए हैं प्राइस रेंज में। इसको रख दियो। हमने मेजरली सारे हेलमेट कवर कर लिए हैं प्राइस रेंज में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इस रेंज में कौन से हेलमेट की तरफ जाना चाहिए। तो मेरी प्रेफरेंस में आप स्टेलर, टाइफून और इग्नाइट को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया इनकी एसेसरीज ईजी टू गेट है और सस्ती पड़ती हैं एसेसरीज, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम इन्वेस्टिंग ऑन ए हेलमेट, मेरे को बार बार उसकी एसेसरीज लेनी पड़ेगी। बाकी पॉलीकार्बोनेट शेल है, तो ये भी अच्छी बात है। और मेजरली सारे हैं, तो मेरे हिसाब से आप स्टेलर और टाइफून तो बेसिकली आपको देखना ही देखना चाहिए। अगर आपके वो स्टाइल को मैच कर रहा है तो आपको पक्का उसके लिए जाना चाहिए। बाकी मैंने जितने हेलमेट दिखाए सब अपनी जगह परफेक्ट है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मेरे को वो ज़्यादा पसंद आते हैं, अगेन क्योंकि उसकी एसेसरीज थोड़ी ईजी टू गेट होती है। अब बाई चांस आपका वाइज़र ख़राब हो जाए, आप हर जगह वाइज़र ढूंढते रहोगे कि भैया आप पे है, आप पे है, आप पे 10 साइटों पे कनेक्ट करो, ये वो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मेरे को पर्सनली SMK बहुत पसंद है। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।